बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे और इंशाल्लाह मेरी वीडियोस को भी देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले व्लॉग में आपको म्यूज़ियम की सैर करवाऊँगी, तो लीजिए मैं आपके साथ म्यूज़ियम की व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हम म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये साफ़ी सफ़ा की ही तस्वीर है, कदीमी तस्वीर है। और ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि ये कब की, किस ज़माने में रही है। और ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये नजफ़ का नक्शा है, पुराना नक्शा। साफ़ी सफ़ा का भी नक्शा इसी के अंदर है, हाथ से बना हुआ है, क्योंकि पहले ज़ाहिर बात है कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, तो लोग मैनुअल काम करते थे। तो ये उसी वक्त का नक्शा उन्होंने लगाया हुआ है। नीचे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, बहुत लंबी थे, इसलिए मैं वो आपको खुद ही मुख्तसरन बता रही हूँ। और व्यूअर्स, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये सलमान फ़ारसी, सलमान मोहम्मदी के क़दीमी रोज़े की तस्वीर है, ये उनके ख़ुद्दाम की तस्वीर है। और ये जो आपको माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा तस्वीरें नज़र आ रही हैं ख़ुद्दाम की, ये साफ़ी सफ़ा यमानी के जो ख़ुद्दाम रह चुके हैं, जो उनके खिदमत गुज़ार थे रोज़े के, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये देखिए, 1811 से लेकर 1226 तक के जो ख़ुद्दाम रहे हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये भी एक काफ़ी मालूमाती है, क्योंकि जितने भी ख़ुद्दाम थे उन्होंने उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं रोज़े की, या करते थे। और ये जो साथ है, इसके तस्वीरें हैं, ये भी साफ़ी सफ़ा यमानी की पुरानी तस्वीरें हैं, रोज़े की कदीमी, किस कदर उन्होंने देखें संभाल के रखी हुई हैं और म्यूज़ियम में पेश की हैं, ताकि लोग आएँ तो देख सकें, ज़ियारत कर सकें। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये म्यूज़ियम की सैर शेयर करूं, क्योंकि सबको पता चले, सब देखें। और ये भी देखिए, एक पुरानी लालटेन टाइप है, ये जो पुराने ज़माने में यूज़ करते होंगे हरम में रोशनी करने के लिए, सॉरी, इस मज़ार में रोशनी करने के लिए यूज़ करते होंगे। और ये जो आपके साथ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है नजफ़ अशरफ का नक्शा, जो उन्होंने मिट्टी की सूरत में, मिट्टी की तरह एक बनाया है एक। और ये है, जब इमाम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद जो नजफ़ का नक्शा था वो ऐसा था, यानी जब उनकी कब्र मख्फी थी, लोगों को नहीं पता था, ये तब का नक्शा है। वो पीछे जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये बहरुन नजफ़ है, पीछे दरिया है। और ये जो सारा आपको, ये देखिए, उन्होंने छोटे छोटे खजूरों के दरख्त लगाए हैं, ये सारा वही है। दोबारा मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। अभी चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और ये देखिए कि ये जो साफ़ी सफ़ा के मज़ार पर जो पुरानी चीज़ें लगी हुई थी, ये वो उन्होंने लगाई हुई यहाँ पर संभाल के रखी हैं। ये देखिए कि जो गुंबद पर लगी थी, ये वो है, ये वो चीज़ें हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, ये भी तो पुरानी तस्वीरें हैं, जो रोज़े के अंदर, मज़ार के अंदर की तस्वीरें हैं कुछ, और कुछ इतनी क्लियर नहीं थी। और ये अभी हम अंदर चलते हैं, क्योंकि पहले ये लॉक था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा डोर खोल दें, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, ये देखिए, ये मेन जो म्यूज़ियम है उसका दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया था। ये भी उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया है कि उनके आपके लिए मैंने स्पेशल डोर खुलवाया है। चलिए व्यूवर्स, अब हम अंदर चलते हैं। अंदर आपको मज़ीद चीज़ों की ज़ियारत करवाते हैं, दिखाते हैं। ये बहुत एंटीक पीसीज़ हैं, बहुत कदीमी हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं ज़ायरीन के लिए। ये देखिए कि जो पुराने ज़माने में जंगों में यूज़ होते थे आलात, ये वो हैं। देखिए, छोटे से खंजर हैं, छुरी है, कोई चाकू है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ख़ुद्दाम इमाम हुसैन के रोज़े के ख़ुद्दाम थे, जो अपने पास अपनी सेफ़्टी के लिए आलात रखते थे, ये पुराने ज़माने की बात है, ये उस वक़्त के ये आलात हैं। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि गन्स और मशीन गन्स का दौर है, लेकिन उस टाइम ये आपको पता है कि पहले छुरी और खंजर, तलवारें रखी जाती थीं, तो ये उस वक़्त के हालात हैं। ये देखिए, अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से बिस्मिल्लाह करके अपने व्लॉग को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक रेडियो सिस्टम था, कि जो पुराने ज़माने में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। ये ऊपर कुछ सुराहियाँ हैं पड़ी हुई हैं, और वो देखिए कुछ पुरानी सुराहियाँ हैं, और प्लेट्स टाइप थी कुछ, और कुछ इस्तेमाल के बर्तन थे जो पुराने ज़माने में वो यूज़ करते होंगे। और ये कुछ तारीख़ लिखी हुई है, कुछ कदीमी आयतें हैं जो हरम में लगी होंगी, उस सॉरी रोज़े पर लगी होंगी। ये वो एक पत्थरों की शक्ल में मौजूद हैं, पत्थरों के ऊपर जो उन्होंने कुरानी आयतें लिखी हुई थी वो मौजूद हैं। और ये भी पत्थर, इस पे लिखा हुआ था कि ये उसी हरम का है जो
पुराना हरम था, रोज़ा था, मज़ार था साफ़िया सफ़ा का। इस पर ये तारीख़ लिखी हुई थी और ये काफ़ी बड़ा है। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये काफ़ी बड़ा है। दोबारा से आपको मैं दिखा रही हूँ। ये जो नीचे पड़ा है ये रेडियो सिस्टम है और ये कुछ बर्तन हैं पुराने, जैसे मैंने आपको बताया है। और कुछ जो रोज़े पर चीज़ें पड़ी होती थी पुरानी, वो रखी हुई उन्होंने संभाल संभाल के। ये देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो म्यूज़ियम है ये जैसे मैंने आपको बताया था ये साफ़िया सफ़ा के मज़ार के अंदर ही है और ये बिल्कुल हरम के करीब है। तो आप जब भी आएँ तो इसकी भी ज़ियारत करें, क्योंकि इससे थोड़ा हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। और ये पत्थर है, इसको करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो पुराने हरम में यूज़ होता था, या वो उन्होंने देखिए एक पीस संभाल के रखा हुआ है ज़ियारत के तौर पे। और ये देखिए ये सबसे अच्छा मुझे लगा था, ये पुराने कुरान मजीद उन्होंने रखे हुए हैं कि जो पुराने कदीमी कुरान पाक थे कि जो पहले इस तरह लिखे जाते थे या पुराने इस तरह पढ़े जाते थे, ये वो वाले कुरान है। मुझे सबसे प्यारी चीज़ यही लगी थी म्यूज़ियम में। ये अभी तक उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं और बहुत बड़े साइज़ में थे। अब तो कुरान थोड़े छोटे साइज़ में आते हैं, लेकिन ये वाले कुरान बहुत बड़े थे और मोटे भी बहुत ज़्यादा थे, हैवी भी थे। देखने से लग रहा था कि ये बहुत हैवी कुरान है। और ये देखिए इनकी आयतें भी बड़ी खूबसूरती से लिखी हुई हैं और माशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। ये पुराने कुरान उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये कुरान का गिलाफ़ है जिसके अंदर कुरान को महफूज करने के लिए रखा जाता था, ये वो वाला गिलाफ़ है। ये भी लोहे का लग रहा था, तांबे का, काफ़ी वज़नी। और ये देखिए ये पुरानी करेंसी है, इराक़ की ही करेंसी है। ये पुरानी सिक्के हैं कि जो यूज़ होते थे यहाँ पे। और ये कुछ बुक्स थी पुरानी, वो उन्होंने रखी हुई हैं। और कुछ वो भी देखिए पत्थर हैं, कुछ स्टोन्स हरम के या रोज़े के उन्होंने संभाल के रखे हैं। ये रेहल है माशाल्लाह से आप देख रहे हैं। और ये देखिए ये एक चक्की थी, ये भी बहुत पुरानी थी, इस पर भी काफ़ी इसकी तारीख़ लिखी थी कि ये भी बहुत पुरानी तारीख़ में पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। और आगे ये कुछ टेबल टाइप था, आई डोंट नो कि अंगीठी थी या टेबल है। और ये भी कुछ पुराने बर्तन हैं उन्होंने रखे हुए हैं जो शायद वो ख़ुद्दाम के इस्तेमाल में होंगे या हरम में वो ज़ायरीन को यूज़ करवाते होंगे पानी शानी पिलाने के लिए, या ये मुझे वो लग रहे थे। और ये भी काफ़ी पुराने लग रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है माशाल्लाह। और व्यूअर्स ये देखिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो वाले लेटर्स थे, ये लेटर्स हैं पुराने ज़माने के। ये उस टाइम के लेटर्स हैं कि जब कोई मतवल्ली हरम के ख़ुद्दाम जैसे चेंज होते थे, तो वो जैसे हमारे यहाँ वो जॉब के लिए जाएं तो किसी को हायर करते हैं तो उसको लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये वो पुराने ज़माने के ये लेटर्स हैं कि जो अगले मतवल्ली को दिया जाता था कि आज से ये तुम इसके ख़ुद्दाम हो, हरम के ख़ुद्दाम हो, और तुम आज से डील करोगे, तुम हैंडल करोगे, सारी मैनेजमेंट सब कुछ तुम करोगे। तो ये उस वक़्त के सारे लेटर्स हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे और ये भी एक इंटरेस्टिंग और एक नई चीज़ थी। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए किस कदर कितने ज़्यादा हैं और कितने पुराने हैं, ये देखने से ही पता चल रहा है। तो आप भी अगर आएँ तो ज़रूर इसकी ज़ियारत करिएगा, म्यूज़ियम देखिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। और ये बिल्कुल हरम के करीब है। आपको गाड़ी की, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी आ सकते हैं बाय वॉक, ये बहुत करीब है। और ये भी कुछ कुरानी आयतें लिखी हुई थी। ये भी नीचे देखें प्लेट है काफ़ी बड़ी सी। और ये जो आपको लकड़ी का एक संदूक नज़र आ रहा है, ये इस पे लिखा हुआ था कि ये किसी को लिखने के लिए काम आता था, जैसे कि हम टेबल रखते हैं लिखने के लिए, तो ये वो चीज़ थी। और ये कुछ बर्तन हैं साथ उन्होंने रखे हुए हैं। और आप देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं पुरानी पुरानी जो नजफ़ में यूज़ होती थी। ये वही टेबल आपको बताया, जैसे करीब से मैंने आपको दिखाया है। और ये देखिए ये जो घोड़े पे काठी रखते हैं, जैसे ये वो पुराने ज़माने की काठी है और जो ऊँट पे इस्तेमाल करते होंगे वो वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कितने कितने पुराने ज़माने 1341 हिजरी से जो यूज़ हो रही हैं, ये वो वाली हैं। अल्लाह इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें थी। ये देखिए आप उन्होंने एक पूरे एक कबर्ड बना के खूबसूरत से अंदर लाइटें लगा के सेफ़ की हुई हैं चीज़ें। ये पुराने नक्शे मुसव्वरी की हुई है, तस्वीरें बनाई हुई हैं, पुराना नक्शा सोच के कि किस तरह लोग सफ़र करते थे। और ये भी एक बहुत बड़ी टाइल थी, टाइल का पीस था, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था फ्रेम करवा के कि जो उस टाइम बाज़ार पे लगी होगी। और ये भी घड़ी के बारे में भी लिखा हुआ था कि ये घड़ी भी उस टाइम जो उसमें रोज़े में लगी हुई थी, ये वो वाली घड़ी है पुरानी।
और ये भी देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे टाइलों के पीस उन्होंने काट के फ्रेम करके रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं। और ये सामने माशाल्लाह मौला अमीर कायनात बनाए हुए हैं। और मैंने जो पूरा वाक़या आपको साफ़ी सफ़ा का सुनाया है, ये वही उसी की मंजर कशी है। वो देखिए उनकी औलाद, उनके 2 बेटे जो अपने बाबा का लाशा लेकर आए हैं और सामने अमीर अल मोमिनीन उनको मिले हैं। ये पूरा वाक़या मैंने साफ़ी सफ़ा में बयान किया है, तो आपने अगर नहीं देखा तो उस व्लॉग को ज़रूर देखिए। वो भी एक नई चीज़ है, कुछ ज़ायरीन को वाक़ई वो नहीं पता होती, तो हमारे इल्म में हमें पता होना चाहिए। हमें अपनी औलादों को, अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए। और ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये म्यूज़ियम, उसकी छत भी कितनी प्यारी है। मैंने हर चीज़ आपको दिखाई है ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किसी चीज़ से महरूम ना रह जाएं, हर चीज़ देखें। और ये भी यहाँ पे भी वही तस्वीर लगाई हुई है कि कैसे लोग सफ़र करते थे पुराने ज़मानों में। ये देखिए ये भी पुरानी सुराहियाँ हैं, पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो उन्होंने रखी हुई हैं पुरानी पुरानी। मैं मज़ीद आपको दिखाती हूँ आगे। हाँ जी, ये देखिए इस साइड पे भी ऐसे बर्तन रखे हुए थे उन्होंने। राइट साइड पे तस्वीरें थी, सीनरीज थी, और यहाँ पर उन्होंने बर्तन रखे हैं कि जो उस टाइम वो अपने काफ़िलों में या जंग पे जाते होंगे तो वो अपने चाय वगैरह का, कहवे का इंतज़ाम करते थे, तो वो इस तरह के बर्तनों में रखा जाता था। ये भी देखिए मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं, छोटे छोटे फैमिली के लिए छोटा और ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा। देखिए कितनी बड़ी ये केटल बनाई हुई है, बहुत ही बड़ी थी ये। और देखिए पूरे पीसेस उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये लगता है पूरा केटल का सेट है कि जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है कि 2 बंदों के लिए चाय का भी इंतज़ाम करने के लिए छोटी सी केटल है और बड़े सी फैमिली के लिए भी। और ये भी कुछ प्लेट्स थी बड़ी बड़ी जिसको हम परात बोलते हैं, ये वो हैं। ये भी देखिए शीशे के अंदर महफूज करके रखी हुई हैं उन्होंने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। अगर इस डिटेल को पढ़ा जाए फिर तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्तसरन में आपको बता रही हूँ। और ये देखिए ये सबसे मज़े की चीज़ है, ये हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की ये बनी हुई है। ये मेड इन पाकिस्तान है। ये उस वक्त पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इनके ऊपर लिखा हुआ था, स्पेशली लिखा हुआ मेंशन किया हुआ था कि ये पाकिस्तान की बनी हुई हैं। और ये भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी थोड़ी इनकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी, तो ये पुराने ज़माने में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये भी लिखा हुआ था इसके ऊपर। वो भी देखिए तारीख़ भी लिखी हुई है कि कब से इस्तेमाल हो रही थी। और ये देखिए ये चीज़ भी हमारे वतन पाकिस्तान की भी एक चीज़ यहाँ पर एक मेंशन हुई हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे वतन की चीज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी, पुराने ज़माने में ज़ायरीन की खिदमत कर रही थी। और ये भी काफ़ी छोटी हिस्से में भी थे, बड़े हिस्से में भी थे। ये देखिए ज़ायरीन भी आए हुए थे कुछ। और आगे चलते हैं तो ये देखिए ये सिक्के थे पुराने दौर के। ये तो बिल्कुल उन्होंने शायद ये कुछ ज़्यादा पुराने थे तो इन्होंने इनको फ्रेम करवा के लगाया हुआ था। ये शायद पुरानी करेंसी थी, पुरानी करेंसी है, और ये उन्होंने फ्रेम करवा के लगाई थी। ये भी काफ़ी पुराने थे, फ्रेम करवा के लगाई तो दीवार के ऊपर। और यहाँ पर भी कुछ बर्तन थे, प्लेटें थीं और ग्लास थे, काफ़ी पुराने पुराने। ये प्याले हैं बड़े बड़े जिसमें वो दूध पीते थे। और ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप आएँ तो इसकी ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा, सैर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने भी आपको काफ़ी तफसील से मुख्तसरन जल्दी जल्दी सब चीज़ों की ज़ियारत करवाई है। अगर आप ख़ुद भी आएँ तो ज़रूर इसकी ज़ियारत करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं और हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो, क्योंकि इन मकामात को दिखाना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। तो आप भी इसको लाजमी आगे शेयर किया कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि सब देख सकें। मौला की ऐसी प्यारी प्यारी ज़ियारत करवाना भी इबादत है, करना भी इबादत है। अभी हम आ चुके हैं बाहर, ये बाहर से एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। और अब हम जाएंगे अपने घर की जानिब।
और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ऐसे ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में, मेरी फैमिली को दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।